जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। नवरात्र व्रत विधान। कुमारी पूजा में प्रशस्त्र कन्याओं का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बतलाइए। हे महामते, उसका पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपा विस्तार के साथ मुझे यह सब बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के विषय में बतला रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टांत कही गई हैं। शरद तथा बसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्मकल्याण के लिए इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्रि व्रत करना चाहिए। ये बसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्तिपूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और अवश्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफ़ेद मिट्टी और गोबर से लिपवा लें। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी तथा वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपादा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तड़ांग, बावली, कुआं अथवा घर पे ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण करके उन्हें मधुपार्क तथा अर्घ्यपाद आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए भी इस काम में कभी कृपणता ना करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वह कल्याणमयी भगवती शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए है और सिंह पर सवार हो अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती के प्रतिमा के अभाव में निर्वाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपादा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता,
मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूँगा। हे देवी, हे जगदम्बिके, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्रह्मी आदि सुगंधित पुष्पों और सुंदर वल्लभ पत्रों और दीप धूप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर आराध्य पे प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा वल्लभ फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल यानी प्रातः, संध्या, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के विधि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगने तिगुने के विधि क्रम से या फिर तो प्रतिदिन 9 कुमारियों की कन्याओं की पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती का पूजन करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाले कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वही कही जाती है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शंभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंदित मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करते रहना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नामक की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु और बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नामक कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए संभवी कन्या के नित्य पूजन करनी चाहिए। क्रूर शत्रुओं के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के लिए निर्मित और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निर्मित रोहिणी की विधिवत आराधना करें। श्रीरारस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्य में तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्वादि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का निरंतर कल्याण करती है, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चर आचार सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने में वलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ।
अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड-मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करती हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनका उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शंभवी का मैं पूजन करता हूँ, जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए दुर्गे है। उन भगवती दुर्गा का की मैं पूजा करता हूँ, जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है। उन आमंगल नाशी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय कुमारी पूजा में निषाद कन्याओं का वर्णन। नवरात्र व्रत के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक वाणिक की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, करूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजन में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, यह सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वदा त्याज्य हैं। रोगों से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्य में वर्ण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से यानी उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निर्रात प्रयात प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधि विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोचित फल प्रदान करने वाला बतलाया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुफल हो जाते हैं। पूजा, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वह इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वह इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बांध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए
कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वीलोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल वल्लभ पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपाणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेकाविध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मास्त करते हैं, उन कल्याणकारी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपंदित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उनकी अनेक संतानें थीं जो धन अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। साया काल में उनके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वाणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्म प्रयाण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्षाहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से विख्याति प्राप्त उस वाणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भारण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि उन्हें मैं एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बतलाइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता।
हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है, अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बतलाइए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, उनकी उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवर, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोज, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भलीभांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरी पति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेकानेक विविध उपहारों से आदरपूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज प्रयाण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृतकृत्य कर दिया। 27वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।